यूट्यूब में नया अपडेट आ गया, 500 सब्सक्राइबर चाहिए। क्या चीज बच्चा? इसमें नया अपडेट आ गया, 500 सब्सक्राइबर चाहिए। तो क्या कर घंटा का काम 3 घंटा हो गया बस। कोई नहीं, देखिए अतः दीप्त फ्रिंज, अरे तो 300 है, कोशिश करते हो तो 200 और बढ़ जाएगा, ऑलरेडी 300 है। अतः दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देख रहे हो वहां पे क्या है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी बराबर किसकी किसकी अदीप्त की, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। मतलब क्या, बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा डैश। तो लैम्डा डी अपॉन में क्या, कैपिटल स्मॉल डी बराबर क्या हो गया, लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों एक ही चीज निकल के आ रहा है, अर्थात जो संबंध बीटा इसमें स्थापित करेगा वही संबंध इसके लिए भी स्थापित होगा। तो अर्थात यहां से क्या हम लिखेंगे, अर्थात बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बटा में क्या हो गया, स्मॉल डी। मतलब जो बीटा है, जो चौड़ाई है, वो क्या कह रहा है कि लैम्डा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। पहली चीज लैम्डा के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब क्या है कि किसी रंग का, किसी कलर का तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। चौड़ाई मतलब समझ रहे हो ना, पर्दे की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन सी चौड़ाई, ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जो कैपिटल डी हमारा लगा था ना, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि बीटा जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, कैपिटल डी के। मतलब चौड़ाई अगर बढ़ गया तो इसका कह सकते हैं कि इस डी की, मतलब इसकी दूरी को अगर बढ़ा देते हैं तो इसकी चौड़ाई फिर बढ़ जाएगी। दोनों में अंतर है। देखो यहाँ पे था, इस प्रकाश स्रोत से डी दूरी पर था ना, डिस्टेंस दूरी पे ये पर्दा था, और यहाँ पे आर दूरी पे इसकी चौड़ाई हम ज्ञात कर रहे थे। तो कह रहा है कि यदि तरंगदैर्ध्य किसी का बढ़ाते हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ाओगे तो उसका गर्त और श्रृंग की श्रेणी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और गर्त और श्रृंग जब बढ़ेगी तो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ी तो चौड़ाई बढ़ेगी। डिस्टेंस तभी बढ़ सकता है जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे बढ़ेगी तो फिर मतलब वही चीज है कि इसका क्या चौड़ाई क्या होगा, दोनों का बढ़ेगा। तीसरी चीज देखिए कि बीटा इज कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती किसके, डी के। कह रहा है कि जो ये दोनों छिद्र थे S1 और S2 की, अगर इसको कम करते हैं, क्या करेंगे, कम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि प्रकाश स्रोत अधिक से अधिक उस एंटर करेगा ना भैया, यहां से जितना पास करोगे अधिक से अधिक जाएगा। अगर कह रहा है कि इसकी वैल्यू दूर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चौड़ाई उतना ही क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। दोनों में क्लियर। तो ये हमारा था संबंध। अब आपसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन क्या करेगा सुन लीजिए। कहता है कि यदि दो प्रकाश किरणें या दो प्रकाश किरणों का तरंग है, तो पूछता है किसका किसका। तो कहता है कि लैम्डा आर और लैम्डा भी, आर मतलब रेड, बी फॉर वायलेट। तो बात बताइए किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लाल का कि वायलेट मतलब बैंगनी का, लाल का होता है। बात समझ आ रहा है, आवृत्ति उसकी कम होती है। देखेंगे तो उसकी आवृत्ति इसकी अधिक होगी, इसका कम होगा। मतलब कि आवृत्ति मतलब साथ साथ कह सकते हैं कि जो इसका विचलन होता है इसका अधिक होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी, इसका अधिक होगा। तो जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसकी चौड़ाई बीटा की वैल्यू अधिक आएगी, नहीं आएगी। तो अर्थात लैम्डा आर इज ग्रेटर देन किसे, लैम्डा बी से। ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि किसकी तरंगदैर्ध्य या किस कह सकते हैं कि फ्रिंजों की चौड़ाई किस रंग के लिए क्या होगी, अधिक होगी। तो जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका क्या होगा, चौड़ाई अधिक आएगी। ठीक है, बाकी क्लास कल होगी। ठीक, और बीटा डैश लिखे हैं चौड़ाई कौन सा, समीकरण 6 के नीचे जो है चौड़ाई के बाद ब्रैकेट में बीटा डैश हो जाएगा ना। एक बीटा था, एक के लिए हम क्या ले लिया, उसके लिए बीटा डैश ले लिया। ठीक, ओके। अब इसको काटना पड़ेगा ना जी। अब यहां से काट दिया जाए, हो गया ना। कहां से काटे, ये से डायरेक्ट से, सेव हाईलाइट दे रहा है।